हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निमसेट 2026 के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की डिटेल्स। काफ़ी बच्चों के रेगुलर व्हाट्सएप और ईमेल आते रहते हैं, तो सबको इंडिविजुअली जानकारी देनी पड़ती है। तो इस वजह से ये वीडियो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें एक ही वीडियो में तुम्हें हर तरीके के बैचेस की टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो अभी जो लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है निमसेट 2026 का, वो 4 अगस्त मतलब कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो अब डिले मत करो, क्योंकि निमसेट का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे। एनआईटीज़ और आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ ऐड होते जा रहे हैं। और जैसा कि लास्ट ईयर का पेपर देखा था, तो पेपर का लेवल डे बाय डे अब इंक्रीज़ होगा। हर एवरी ईयर तुम देखोगे पेपर का लेवल अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। तो एटलीस्ट हमें 1 साल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ 1-2 महीने की प्रिपरेशन से या 3 महीने की प्रिपरेशन से अब काम बन पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि INPS में 4 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये ऑनलाइन बैच भी है और ऑफलाइन बैच भी है। ऑफलाइन बैच में जो टाइमिंग रहती है, यहाँ पे फुल डे की टाइमिंग रहती है। अप्रॉक्सीमेटली सुबह 10 से लेके रात के 8 बजे तक की क्लासेस रहती हैं, जिसमें 3 क्लासेस होती हैं, बीच में ब्रेक वगैरह मिलता रहता है। और इवन ऑफलाइन क्लास में ये तरीका होता है कि तुम्हें कंप्लीट होमवर्क, रिवीजन वगैरह सब यहीं से करके जाना होता है। और डेली एक टेस्ट रहेगा तुम्हारा ऑफलाइन क्लासेस में। और मंडे टू फ्राइडे सारी की सारी मैथ्स की क्लास होती हैं। डेली 3 बैचेस होते हैं। तीनों बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स चलते हैं, रोटेट होते रहते हैं। जो टॉपिक आज मान लो मॉर्निंग के बैच में हुआ, तो आफ्टर 1 मंथ इवनिंग के बैच में होगा, आफ्टर 2 मंथ आफ्टरनून के बैच में होगा। तो ये टॉपिक्स रेगुलरली रोटेट होते रहते हैं। तो अगर तीनों बैचेस करते हो तो एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस कम से कम 3 बार रिवाइज होगा, बिकॉज तीनों बैचेस में सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और एट द सेम टाइम तीनों बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स चलते हैं। और एज ऑफ नाउ अभी स्टार्टिंग है बैचेस की, तो एक बैच पूरी तरह से डेडिकेटेड है बेसिक मैथ्स पे, जिस पे चूँकि काफ़ी सारे नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, लाइक जिसने 12th बायो से करा है या कॉमर्स से करा है, तो उनका मैथ्स से रिलेशन काफ़ी टाइम हो जाता है, 5-6 साल से टच में नहीं है। तो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव बैच रहता है, जिसमें बेसिक मैथ्स 6 से लेके 10 तक की पूरी मैथ्स कवर कराते हैं। तो इनिशियली अगर अभी से तुम ज्वाइन करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 2 से ढाई महीने से बेसिक मैथ्स कराया जाएगा, अगर नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो। या फिर तुम्हारी मैथ्स से टच ख़त्म हो गया है, काफ़ी वीक मैथ्स है, तो उस बैच को भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये एक 4th बैच होगा। पहले जो नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको पहले बेसिक कवर कराया जाएगा, उसके बाद फिर सिलेबस पे जंप करते हैं। तो जैसा कि ऑफलाइन क्लास में बताया कि मंडे टू फ्राइडे सारी मैथ्स की क्लास होती हैं, और सैटरडे संडे तुम्हारी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि यार निमसेट 2025 में जो मैथ्स का पेपर था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट, रिलेटिवली डिफ़िकल्ट था। तो काफ़ी बच्चे जिनका रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर अच्छा था, तो उस बेस पे भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो रीजनिंग, कंप्यूटर, क्वांट, इंग्लिश, इन पे भी इक्वली लाइकली फोकस होना चाहिए। एटलीस्ट वीक के 2 दिन हमें डेडिकेशन के साथ कंप्यूटर और रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट को देने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी कम है, तो हम इंग्लिश के लिए मान के चलो तुम लास्ट के 1-2 मंथ की क्लासेस भी कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन बेसिकली रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विथ सैटरडे संडे जो ये क्लासेस हैं, इसके साथ सैटरडे एंड संडे दोनों ही दिन मॉक टेस्ट होता है, जो एग्जैक्टली निमसेट पैटर्न पे बेस्ड होता है। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो संडे संडे चल रहा है। जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक सपोज़ कर लो अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक हो गई, प्रोग्रेशन हो गया, या ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो उस सिलेबस का निमसेट पैटर्न पे मॉक टेस्ट रहता है, जिससे काफ़ी आइडिया लग जाता है बच्चों को कि क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, उसकी एनालिसिस कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन क्लासेस में होती हैं, और एज वेल एज सेम चीज़ तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में भी होती है। जो भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही ऑनलाइन क्लास में भी होता है, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड हैं। जो यहाँ पे क्लासरूम के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वही कैमरे के थ्रू, जूम के थ्रू ऑनलाइन बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स थे बच्चों को, क्या फ़ीस है और क्या पैटर्न है।
तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। तो पहला जो ऑनलाइन कोर्स है वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, जिसकी फ़ीस 20,000 है। इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 10+10 करके, तो ईजी इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है। तो यहाँ पे भी लाइव क्लासेस जो हैं, इसमें डेली 3 क्लासेस होंगी, 3 लाइव क्लास होंगी। एक का टाइम, फर्स्ट क्लास का टाइम 11 बजे होता है, सेकंड क्लास 4 बजे होती है और थर्ड क्लास 6 बजे होती है। और रिकमेंडेड ये बच्चों से रहता है कि यार एटलीस्ट 2 क्लास करके चलो, कि एक चीज़ जब पढ़ रहे हो और दूसरे बैच में वो फिर से जब रिपीट हो तो पैरेलल में रिवीजन होता रहे, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो रिवीजन की आती है। और बाय द वे, जैसे ये जो बैचेस हैं, अब जो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, वो ड्रॉपर्स के लिए अलग होगा और फ्रेशर्स के लिए अलग होगा। फ्रेशर्स जो बच्चे हैं उनको बेसिक मैथ्स कराया जाएगा, और जो ड्रॉपर्स हैं और स्पेशली वो बच्चे जो रैंक होल्डर हैं, अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम्हारी रैंक 2000 के अंदर आ रही है तो तुम्हें ठीक ठाक एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इस फीस में मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो अप टू 50% तक तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है अगर तुम्हारा 2000 या उसके अंदर रैंक है ड्रॉपर्स की। बाकी अगर ठीक है 4000 5000 भी रैंक है तो अब उसके अकॉर्डिंग तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है। उसके लिए तुम यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो INPS क्लासेस में, रिस्पेक्टिव काउंसलर्स वगैरह से बात कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर तुम ड्रॉपर हो, 1 साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बाय द वे, आते हैं हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। तो यहाँ पे डेली 3 क्लासेस होंगी, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 बेसिक मैथ्स क्लास, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि एटलीस्ट 2 क्लास करके चलो, जिससे पैरेलल में तुम्हारा रिवीजन भी चलता रहे। जो भी टॉपिक सपोज कर लो इवनिंग में पढ़ा है तुमने आज, एज ऑफ नाउ आज की डेट में, 1 महीने बाद वो फिर आफ्टरनून में होगा, 2 महीने बाद फिर वो मॉर्निंग वाले बैच में होगा। तो इससे तुम्हारा पैरेलल में रिवीजन होता रहता है, क्योंकि एक बार तो बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन वही चैप्टर अगर 1.5-2 महीने बाद करते हैं तो फिर कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम रिवीजन का भी तुम्हारी जो ड्यूटी है वो यहीं पे कवर कराते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि लाइव क्लासेस होंगी, जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वही ऑनलाइन बच्चे भी देखेंगे, जो भी डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पे। प्लस इसके अलावा जितनी भी लाइव क्लासेस हो सारी एज अ रिकॉर्डेड, जो भी लाइव क्लास है वो तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे मिल जाती है, या तुम वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो क्लासेस वगैरह। तो जितनी भी लाइव क्लास हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी। प्लस इसके अलावा स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उनके कंप्लीट नोट्स, डिटेल में नोट्स, प्लस डिटेल में एक्सरसाइज होती है। फिर DPP वगैरह डेली प्रोवाइड करी जाती है, हर दिन की DPP डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करी जाती है। डेली टेस्ट होते हैं, अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ ऑल्टरनेट डेज में टेस्ट हो रहे हैं। जो भी तुम बैच में कर रहे हो उसी टॉपिक का सब टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहते हैं। आगे चल के इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, डेली टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सैटरडे संडे मॉक टेस्ट रहेगा, और जैसा हमने बताया यहाँ भी सेम शेड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे सारी मैथ्स की क्लास होंगी। सैटरडे संडे तुम्हारी रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, क्वांट की क्लासेस रहेंगी, और एज वेल एज मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसके एनालिसिस भी कराई जाती है। तो आई होप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फ़ीस 20,000 है और 10+10 करके इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, इजी इंस्टॉलमेंट में। बाकी अगर ड्रॉप करा हुआ है तुमने, निमसेट इस बार दिया था, और अगर कोई ठीक ठाक रैंक आई है तो अकॉर्डिंगली तुम्हें, अकॉर्डिंग टू रैंक तुम्हें स्कॉलरशिप यहाँ से ऑफ़र करी जा सकती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7 डेज़ क्लासेस रहेंगी यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट कोर्स है तुम्हारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, इसमें और पुराने कोर्स में क्या डिफरेंस है, इसकी फ़ीस 25,000 है, ये भी तुम इंस्टॉलमेंट में, ईजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। इसमें जैसे कि लाइव, जो ओनली लाइव क्लासेस है उसमें जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तुम्हें एट द सेम डे। यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड में यह है कि ऑलरेडी पूरे सिलेबस की रिकॉर्डिंग तुम्हें एडमिशन टाइम ही मिल जाती है। इसमें मोर देन 1200 वीडियोज़ रहते हैं जो तुम्हें एट द सेम टाइम मिल जाएंगे। अगर लाइक जैसे तुम कोई अपनी तरफ से तुम कोई टॉपिक कवर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, तो वो भी तुम अपने अकॉर्डिंग अपने सेल्फ पेस पे कवर कर सकते हो, बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 वीडियोस तुम्हारे पास पूरे साल भर रहने वाले हैं, कंप्लीट रिकॉर्डिंग। जो लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ओनली लाइव क्लास, उनके पास जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उस तरह की रिकॉर्डिंग आएंगी। बाकी जैसे जो बच्चे नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं है,
तो उनके लिए भी अलग से एक फ़ोल्डर बनाया गया है यहाँ पे बेसिक मैथ्स का, जिसमें मोर देन 120 वीडियोस हैं जो पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स कवर करते हैं। 6 से लेके 12 तक की जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी बेसिक मैथ्स है, वो सब कुछ उसमें कवर है। तो वो फोल्डर ऑलमोस्ट सारे बच्चों को दिया जाता है, चाहे तुमने ओनली लाइव क्लास भी ज्वाइन कराओ या लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तब तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिलेगा। तो इस कोर्स में सारे फीचर्स वही हैं, बस तुम्हारे पास एट द सेम एडमिशन के टाइम पे ही तुम्हें सारे के सारा सिलेबस एक साथ मिल जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो रेगुलर अपडेटेड होता रहता है। डेली का डेली कुछ ना कुछ अपडेशन होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे पहले तुम्हें सब टॉपिक वाइज वीडियोस होते हैं वहाँ पे, उसके बाद तुम्हें इसमें PYQ के भी वीडियोस मिल जाते हैं, जो भी निमसेट में PYQs आए हैं, एज वेल एज इन वीडियोस में CUET के भी PYQ के तुम्हें कंप्लीट वीडियोस एंड शीट मिलेगी, MHCET के भी कंप्लीट PYQ वीडियोस एंड शीट मिलेगी, एज वेल एज हर एक चैप्टर में हम लोग ने JEE मेंस के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में या जो पूछे गए हैं, वो भी JEE मेंस वाले PYQ भी डाले हैं। इसके अलावा इन जब तुम ऐप पे एडमिशन के बाद देखोगे तो शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, और एज वेल एज रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें रिवीजन क्लास भी मिलती है। जैसे कि मान लो पूरा चैप्टर तुम्हें 2 घंटे में कवर करना है, तो उस तरह के भी वीडियोस वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो रिकॉर्डेड सेक्शन में जो तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 1200 वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ जो भी तुम सोच सकते हो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे हैं। कंप्लीट थ्योरी के वीडियोज़ हैं ही, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस अपलोड करे जा चुके हैं वहाँ पे। जो भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ते हो, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की पहले थ्योरी का वीडियो हो गया, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व कराए गए, फिर उसके डाउट सॉल्व करे जो भी शीट में आए, तो सारी चीज़ें हैं। एज वेल एज निमसेट, CUET, MHCET, जामिया, इन सब के PYQ के भी वीडियोज़ मिलेंगे। JEE मेंस के भी जो मैथ्स के क्वेश्चन आए उसके भी वीडियोज़ मिलेंगे। रिविजन वीडियोज़ भी हर एक चैप्टर में मिलेंगे, एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ भी हर एक चैप्टर में, जो भी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक लग सकती किसी भी चैप्टर में एग्जिस्ट करती है कहीं पे भी, तो शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस समझ गए हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बात समझ गए होगी कि लाइव क्लास में लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड में क्या होगा, कंप्लीट 1200 वीडियोस हैं जो अप्रॉक्सीमेटली, वो सारे एट द एडमिशन टाइम तुम्हें मिल जाएंगे। तो तुम कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग भी तुम उसको पढ़ सकते हो। थर्ड कोर्स है रिकॉर्डेड का। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में जैसे हमने बताया 1200 के आसपास वीडियोस हैं, सारे फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉर्डेड प्लस यहाँ पे कंप्लीट तुम्हें स्टडी मटेरियल मिलेगा। फिर इसके बाद जितने भी असाइनमेंट हैं, थ्योरी है, वो सारी चीज़ें DPP मिलेंगी। रिकॉर्डेड में तुम्हें अगर रिकॉर्डेड ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कई बच्चे कॉलेज जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, या इस ऑफिस गोइंग है, कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं, या किसी भी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो काफ़ी बच्चे रिकॉर्डेड ज्वाइन करते हैं। तो उसमें सारे फीचर्स हैं एक्सेप्ट लाइव क्लास, और इवन इसमें लाइव क्लास भी तुम्हें मिलती है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक जैसे तुम्हारा वेक्टर्स हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी लाइव क्लास रिकॉर्डेड वालों को भी प्रोवाइड करी जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी लाइव क्लास भी रिकॉर्डेड वालों को मिलती है। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ इसमें रहता है, अलॉन्ग विथ रिकॉर्डेड वीडियोस जिसके फीचर्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके अलावा जैसे अभी से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो ये बच्चे रिकॉर्डेड वीडियोस ज्वाइन करते हैं ये वाला कोर्स, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करके रेगुलर DPP मिलते हैं, वीकली शेड्यूल दिया जाता है, उसी को फॉलो करके तुम्हें आगे बढ़ना होता है। तो उससे काफ़ी आसान हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि एक शेड्यूल मिला होता है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें उस चैप्टर के वीडियोस देखने और टेस्ट देने। और टेस्ट भी जो हैं वो पूरे दिन के लिए ऑनलाइन असाइन करे जाते हैं। सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक तुम जब भी कन्वीनियंट है टेस्ट दे सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये रहता है कि जब शेड्यूल में जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देते हो टेस्ट तो बेटर रहता है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर तुम ज्वाइन करते हो ये कोर्स, तो एज ऑफ नाउ अगर तुम ज्वाइन करते हो INPS क्लासेस, तो अभी से स्टार्ट होके मान के चलो जनवरी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद फरवरी मार्च में रिवीजन क्लास स्टार्ट होती है, वो सारे बच्चों के लिए अलाउड होती है। फरवरी मार्च में हम लोग CUET और MHCET के लिए पूरा रिवीजन करते हैं उस पैटर्न पे। इसके बाद अप्रैल और मई में फिर से हम पूरा लाइव क्लासेस में रिवीजन करते हैं निमसेट पैटर्न पे। तो ये सारी क्लासेस जो रिवीजन क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड वालों को भी मिलती हैं। तो ये फैसिलिटी सारी
रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स को भी मिलती है। तो इसकी फ़ीस 15K है, और तुम अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो INPS क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर INPS क्लासेस की वेबसाइट है inpsclasses.com, वहाँ से भी कोर्सेज तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में काफ़ी बच्चे क्वेरी कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज़ आज से ही लॉन्च कर दी गई 1 अगस्त से। तो ये टेस्ट सीरीज़ तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ीस 3000 है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लाइक जो डेली के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और टेस्ट सीरीज़ वालों को भी वीकली शेड्यूल प्रोवाइड करा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट देने हैं, और सैटरडे संडे मॉक टेस्ट रहेगा। बाकी बीच बीच में टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चों को भी DPP वगैरह मिलती रहती है। और लास्ट में जो अप्रैल मई की क्लासेस होती हैं, अप्रैल और मई में जो रिवीजन क्लासेस होती हैं निमसेट के लिए, वो रिवीजन क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चों को मिलती हैं। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वो अब अगर तुम वेबसाइट और ऐप पे चेक करोगे, वहाँ पे तुम्हें टेस्ट सीरीज़ विजिबल होगी। एज़ वेल एज़ अगर देखते हो तो जैसा हमने बताया कि डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जो मैथ्स के भी हो सकते हैं, रीजनिंग के भी हो सकते हैं, कंप्यूटर के भी हो सकते हैं, एज़ वेल एज़ तुम्हारा सैटरडे संडे मॉक टेस्ट होगा। अभी फ़िलहाल संडे मॉक टेस्ट चल रहा है, कुछ दिनों के बाद से 2 मॉक टेस्ट रहा करेंगे। और इन मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो चेंज होती रहती है। जैसे जब जनवरी वगैरह स्टार्ट होगा तो उस समय CUET MSCT के मॉक स्टार्ट हो जाएंगे उसी पैटर्न पे। फिर जब CUET MSCT ख़त्म होता है तो उसके बाद रेगुलर हर ऑल्टरनेट डेज़ में और डेली मॉक टेस्ट निमसेट के स्टार्ट हो जाते हैं। और काफ़ी सारे मॉक वगैरह और टेस्ट वगैरह तुम्हें असाइन भी कर दिए जाते हैं, जो तुम अपने अकॉर्डिंग कभी भी दे सकते हो। वो सारे टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, इस तरह के सारे टेस्ट रहते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वीक डेज़ में, वो सब टॉपिक वाइज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हमने पढ़ा प्रोग्रेशन, तो AP का अलग टेस्ट है, GP का अलग टेस्ट है, HP का अलग टेस्ट है। या क्वाड्रेटिक पढ़ी तो क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स, मतलब एक टेस्ट पूरा ऐसा होगा जिसमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स है, उस पर ही बेस पूरा टेस्ट होता है। तो इससे तैयारी करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें शेड्यूल में दिखती है कि आज मंडे को, सपोज़ मंडे को नेचर ऑफ रूट्स का टेस्ट है, तो फिर तुम उसी को प्रिपेयर करते हो। तो इस तरह के सब टॉपिक वाइज भी टेस्ट होते हैं, टॉपिक्स को मर्ज करके भी टेस्ट होते हैं। जब ये सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो जैसे क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन मिला के टेस्ट होता है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पूरे अलजेब्रा का टेस्ट होता है। बाकी मंथ में एक और टेस्ट होता है, वो मेगा टेस्ट रहता है, जिसको हम माइलस्टोन बोलते हैं। उसका एक माइलस्टोन, एक टारगेट बच्चों को दिया जाता है कि यार ये स्टार्ट होगा सितंबर से, मिड ऑफ एवरी मंथ इस तरह का माइलस्टोन टेस्ट होगा, जिसमें ऑलरेडी तुम्हें 1 महीने पहले टारगेट दे दिया जाएगा। जैसे इस बार कमिंग 15 सितंबर को वो माइलस्टोन टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, जिसमें पूरा सिलेबस, लाइक जैसे अब जो असाइन करा गया है बच्चों को, कंप्लीट अलजेब्रा तब तक हमें कवर करनी है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हमें तब तक कवर करनी है, कंप्लीट बेसिक मैथ्स 15 सितंबर तक की डेडलाइन है। तो इसी तरह से एवरी मंथ एक डेडलाइन दे दी जाती है कि इतना सिलेबस हमें इस टाइम पे कवर करना है और सक्सेसफुली उसके मॉक देने। तो ये चीज़ सितंबर से स्टार्ट होती है और एवरी मंथ एक मॉक टेस्ट रहता है जो ये माइलस्टोन वाला होता है। तो इससे प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है, बिकॉज बिफोर 1 मंथ हमें पता होता है कि यार ये चीज़, ये टॉपिक हमें कवर करना है इस मंथ में। तो टारगेट जब क्लियर होता है, गोल क्लियर होता है, तो बेटर प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह हैं तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नंबर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कोई भी डाउट्स हैं तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन इन कोर्सेज़ के बारे में दे सकते थे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी लाइव क्लासेस में रियल टाइम में तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर डाउट्स पूछने हैं तो यार व्हाट्सएप वगैरह पे रिस्पेक्टिव जो भी टीचर्स हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, उनसे तुम पूछ सकते हो डाउट्स। तो आई होप अब शायद इन कोर्सेज़ के बारे में डिटेल्स समझ में आ गई होगी, और स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो बिल्कुल फ्रीली तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, थैंक यू।